15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भारत सरकार की ओर से पूर्व घोषित दिवस जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता कर बोले कि भारत की आजादी में अंग्रेजों से लड़ने वाले बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी ताकि आदिवासी समाज अपने अंदर गर्व का आभास हो। वहीं बोले कि आदिवासी की पार्टी कहे जाने वाले आज भी आदिवासी को अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। वहीं रघुवर दास ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद 7 राज्यों में पेसा कानून लागू हुआ है, मगर 2 राज्य उड़ीसा और झारखंड में यह कानून लागू नहीं है, जिससे जब हम सरकार चला रहे थे तो इसका फॉर्मेट बन चुका था, मगर आज यह हेमंत सरकार उसे ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। 50-55 वर्ष पूर्व के जो शासक थे वो सिर्फ आदिवासी को एक वोट बैंक समझते थे। आज भी जो तथाकथित अपने को आदिवासी की पार्टी कहते हैं, वो भी एक आदिवासी को वोट बैंक मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को एक विशाल परिवार का अंग मानती है और यही कारण है कि जो इतिहास के पन्नों में हमारे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को दबाया गया, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश दुनिया के समक्ष लाने का काम किया। आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि भगवान बिरसा मुंडा जी रांची के जिस कारावास में, जिनकी कहा जाता है कि उनको जहर देकर उनकी हत्या हुई, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने वहाँ संग्रहालय और जितने भी हमारे जनजाति समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी है, सबका प्रतिमा भी वहाँ लगाने का काम हमारी सरकार ने। इस तरह जनजाति समाज अन्य समाज के साथ बराबरी में आए, लगातार मोदी सरकार उनके कल्याण हेतु कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि झारखंड आदिवासियों की भूमि, वीरों की भूमि, और इस वीरों की भूमि से भारत माता के अनेक सपूतों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो ब्रिटिश शासक थे उनके खिलाफ उलगुलान करने का काम किया। उनमें से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें सारे देशवासी जानते हैं। आजादी के 50-55 वर्षों में जो हमारे आदिवासी जनजाति के जो गरीब आदिवासी पूर्वजों ने जुल्मी अंग्रेजों शासकों के खिलाफ अपना खून ही नहीं बन दिया बल्कि बलिदान देने का काम किया, ऐसे लोगों को इतिहास के पन्ने में छिपाने और दबाने का काम किया। जब 2014 में देश की प्रबुद्ध मतदाता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चुना, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो हमारे गुमनाम में स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे, उनको देश दुनिया से अवगत कराने का काम, और उसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। इस सभी संघर्षों ने यह संदेश दिया कि स्वराज केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज,
न सिर्फ अपनी शौर्य और वीरता का प्रतीक जनजाति स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने का काम किया, बल्कि देश के आदिवासी समाज के उत्थान कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम उन्होंने जनजाति समाज के लिए किए। के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 7 राज्य में पेशा कानून लागू किया गया, जिसमें ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन के साथ साथ स्वशासन का अधिकार जो संविधान ने पेशा कानून के तहत जो जनजाति समाज को दिया था, वो अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया गया। 2 राज्य जहां लागू नहीं, एक उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा में भी अभी कुछ महीने पहले सरकार बनी है, वहाँ ड्राफ्ट नियमावली बन गई है। और झारखंड में भी जब हमारी सरकार थी, हमने क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट होने के कारण डिले हुआ, तो 2019 में हमने ड्राफ्ट नियमावली शुरू की थी और 6 वर्ष हो गए, अभी तक ड्राफ्ट नियमावली की प्रक्रिया ही चल रही है। मंत्री से मांग करता हूँ कि जो संविधान में जो रूढ़िवादी व्यवस्था पेशा कानून के तहत जनजाति समाज को दिया है, उसको अविलंब लागू करने का काम करे, ताकि का जो वर्षों का सपना था स्वशासन को कानूनी और वैधानिक अधिकार मिले। इसी तरह वन अधिकार अधिनियम मोदी जी की सरकार ने की। वन धन योजना ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। इसी तरह जो आदिवासियों के द्वारा व्यंजन है, ट्राई फूड योजना जैसे पहलों से मोदी सरकार ने आदिवासी